दोस्ती और दुआ में आपने देखा घर पर तुलिका की मेहंदी का समारोह मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ गौरी शिव के घर उसे मनाने जाती है और शिव उससे वादा लेता है। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त ये है, आज जब दादी और गुरुजी से मैं तेरा हाथ मांगूंगा तब तुझे मेरा साथ देना होगा। यहाँ अभिमन्यु घर पहुँचता है और कमला उससे वादा करती है कि गौरी के हाथ में उसका नाम लिखा जाएगा। शिव भी तुलिका के घर पहुँच जाता है और गौरी देखती है कि ब्यूटिशियन ने उसके हाथ में अभिमन्यु का नाम लिख दिया है। पर इससे पहले कि अभिमन्यु या शिव गौरी के हाथ पर लिखा नाम देख सके, गौरी उसे बदल देती है और उसकी जगह जय मां विंध्यवासिनी लिख देती है। शिव गौरी से नाराज होता है कि उसने वादा करने के बावजूद उसका नाम हाथ पर क्यों नहीं लिखवाया, पर गौरी उसे समझाती है। पांडे, आप ना समझ नहीं रहे, हम ऐसे कैसे क्या यार, छोटा सा नाम ही तो लिखवाना था। कुछ बच्चों की जैसे जिद करते हैं। ऐसे कैसे लिखवा दे अभी तुम्हारा नाम? अब क्या मुझे एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी? मिस्टर पांडे, एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी हमारे बापूजी और दादी को। अब आगे। इट्स ओके। आई होप तुमने जानबूझ के नहीं मारा होगा। और अगर जानबूझ के मारा होगा तो? क्या हुआ मेनका, तुम्हें गाना पसंद नहीं आया? मेनका देखो, अगर तुम्हें गाना पसंद नहीं आया तो तुम कोई और सा गाना लगा लो, लेकिन 2 बज गए और शाम को संगीत है, तो प्लीज मैं इतनी जल्दी नए स्टेप्स नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगी, प्लीज। नहीं बाबा, मैं ये कह रही थी कि तुम दोनों की तो शादी है राइट, तो तुम दोनों तो कपल में ही डांस करने वाले हो ना, तो क्यों ना हम सब भी कपल डांस करें। एंड यू नेवर नो, हो सकता है संत और तुलिका की तरह हमें भी कोई मिल जाए। गुड आइडिया। मेनका हमेशा अच्छे आइडियाज ही देती है। अच्छा चलो चलो, जल्दी से तय कर लो कि कौन किसके साथ डांस करेगा। शिव, आई थॉट तुम मेरे साथ डांस करोगे। करता मेनका, बट सॉरी यार, अभी मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। ओके। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, वो थकावट और गर्मी की वजह से ना बस थोड़ा सा ना चक्कर आ गया था। ठीक है, नाचो। अरे ये अभी कहाँ रह गया, यहाँ तो पूरा खेल ही बिगड़ रहा है। कमला, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी जिंदगी तो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। हेलो, हाँ कमला भाभी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट था। मर गई तुम्हारी भाभी। कहाँ हो तुम? तुमने सुबह आने के लिए बोला था ना। हाँ, क्या हुआ भाभी, कुछ प्रॉब्लम है? पर छोड़ो और जल्दी से पहुंचे। अरे वो सीब ना तुम्हारी नाक के नीचे से ना तुम्हारे प्यार को लेके उड़न छू हो रहा है और तुम ना मंजीरा बजाते हुए रह जाओगे। हाँ भाभी, मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूँ।
अरे अभिमन्यु, आप कहाँ रह गए थे? हाँ, थोड़ी देर हो गई। गौरी, यहाँ तो सब कपल्स में डांस कर रहे हैं और मैं और तुम तो परफेक्ट कपल है ना। I mean, जोड़ी हैं। लेकिन अभी गौरी ने अपना पार्टनर चुन लिया है। लेकिन हम तो कंपटीशन जीते थे ना। लेकिन ये कंपटीशन नहीं है और गौरी और मैं ऑलरेडी डांस कर रहे हैं साथ में, इसलिए। शिव, बट अभिमन्यु ठीक ही तो कह रहा है। क्यों ना कंपटीशन वाली फीलिंग वापस लाई जाए, लाइक यू नो, यू एंड मी, अभिमन्यु और गौरी। व्हाट से? बहुत मजा आएगा। लेकिन उस कंपटीशन में तुम दोनों के आने से पहले मैं और गौरी ही पार्टनर्स थे और आज मैं सिर्फ गौरी के साथ ही डांस करूंगा। तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? गौरी डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ डांस करना है और किसके साथ नहीं। शिव, रिलैक्स है। कम ऑन गाइस, मेरी शादी है और तुम लोग लड़ रहे हो। प्लीज यार, पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। हमारा फोन बच रहा है, हम वो देख कर आते हैं। तुम दोनों प्लीज अपनी लड़ाई सॉल्व करो। ये सब ना सिर्फ की वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत है झगड़ा करने की? जिसको जिसके साथ नाचना है नाचने दो ना। पर नहीं, सिर्फ तुम्हारी जबरदस्ती की वजह से ना हमारी गौरी अपने मन की बात नहीं कर पाती। देखिए भाभी। अरे जो पहले हम पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो। कंपटीशन किसके साथ जीता गौरी ने? अभिमन्यु के साथ। अरे तुम तो कंपटीशन के दौरान ही ना गौरी को छोड़कर भाग गए थे। अगर अभिमन्यु नहीं होता तो पता नहीं हमारी गौरी का क्या होता। जब मर्जी करे चले जाओ और जब मर्जी करे आ जाओ। अभिमन्यु, तुम तो जानते ही हो ना शिव को। बेकार में ना टेंशन मत लो, ये सब छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। हाँ। अरे शिव कहाँ चला गया? वो नाराज होकर चला गया। भाभी, जरूर आपने कुछ कहा होगा शिव से। हमने कहा? अब हमने तो जो भी कहा एकदम सही कहा। अच्छा, तो कैसे तय होगा कि कौन सी जोड़ी सही होगी? ई का इलाज बिना गौरी है हमरे पास। हमें पता था कि तुम आते ही ना आप बबूला हो जाओगी, इसलिए हम सोचे है ना कि एक कटोरे में ना सब लड़कियों के नाम लिख के डाल दे और सारे लड़कों को कहेंगे कि उसमें से एक एक चिट निकाले। अब जिसके पर्चे में ना जिस लड़की का नाम निकलेगा वही उसका साथी होगा। भाभी, ग्रेट आइडिया है ना तुलिका? हाँ ठीक है भाभी, तो हम शिव को लेकर आते हैं। कमला भाभी भी ना यार, जब देखो तब अभिमन्यु के सामने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है। आज भी झगड़ा खत्म हो गया था, हम दोनों शांत हो गए थे, लेकिन तेरे जाते ही उन्होंने फिर से आग लगाना शुरू कर दी। वो सबके सामने मेरी। तुम उनकी बात सीरियसली लेते ही क्यों हो? हम तो तुम्हारी साइड है ना। नहीं है तू भी मेरे साथ यार। क्या? हाँ, नहीं है तू मेरी तरफ। जब वो अभिमन्यु का बच्चा बकबक कर रहा था तब तू बोल नहीं सकती थी कि तू मेरे साथ डांस करना चाहती है, उसके साथ नहीं। शिव, तुम बात कर रहे थे तो हम बीच में कैसे बोलते? हाँ, हम कैसे बोलते? तेरे इसी चक्कर में तू जब चली गई ना तो कमला भाभी मेरे को इसी बात पे ताने मार रही थी कि गौरी अभिमन्यु के साथ डांस करना चाहती है। और तुम मान गए, है ना? नहीं, मैं नहीं माना। तो फिर ये सवाल क्यों किया तुमने? शिव, अभिमन्यु हमारा दोस्त है और तुम तो जानते हो ना कि हम तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं। और ये तो सिर्फ डांस पे जोड़ी बनाने का सवाल है, असल में तो हम दोनों की जोड़ी पक्की हो गई है ना। पक्का। बस एक बार दादी और बाबूजी यहाँ आ जाए तो फिर हम अपने रिश्ते की बात कर लेंगे। हाँ, और उसके बाद मैं उस अभिमन्यु के बच्चे को बताऊंगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मैं दादी और गुरुजी से बात ना कर पाऊं, इसलिए वो कमला भाभी उस अभिमन्यु के बच्चे को भेज रही है। अब मैं कमला भाभी के सामने बात करूंगा तो बात और बिगाड़ देंगी वो।
देखी जाएगी। मिस्टर पांडे, आप अभी टेंशन मत लीजिए, चलो अंदर चलते हैं। झूठ कहे तो कहो, अरे पासा हम फेंके और जीत हमारी ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गुलाबी रंग की पर्ची उठाना, उसी में गौरी का नाम लिखा है। सुनो सुनो सुनो, अब तय हो जाएगा कि कौन किसके साथ नाचेगा। देखो, इस कटोरे में से ना हर एक लड़का ना एक एक पर्ची उठाएगा। अब हर पर्ची पे ना एक एक लड़की का नाम लिखा होगा। अब जिस लड़के की पर्ची पे जिस लड़की का नाम लिखा आएगा वही उसका नाच में साथी होगा। और अब ना इसके बाद हमें कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है? पर्ची पहले मैंने पकड़ी है। ये पर्ची पहले मैंने पकड़ी है। तुम दोनों ठीक से एक पर्ची भी नहीं चुन सकते। देखा, हम ना कहते थे जो जिसका होता है ना उसी को मिलता है। गौरी, अब शिव, तुम भी अपनी पर्ची खोलो ना। अच्छा, इसलिए अभिमन्यु वो गुलाबी पर्ची छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। कमला भाभी की तिकड़म थी गौरी को मुझसे अलग करने की। मैं भी इन्हें मजा चखा के ही रहूंगा। यस, गौरी मेरे साथ ही डांस करेगी। गौरी अब मेरी पार्टनर है। एक गेम तक तो जीता नहीं जाता तुमसे, गौरी के पार्टनर बनोगे तो। गौरी के नाम की पर्ची मेरे पास थी। लेकिन वो पर्ची पहले मैंने पकड़ी थी और मुझे पता नहीं था कि उसमें गौरी का नाम लिखा है। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। और वैसे भी कमला भाभी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। झूठ कहे तो कहो, अरे कैसे इंसान हो तुम? ऐसे झगड़ते रहना का तुमको शोभा देता है? क्यों खुशी को भंग करने में लगे हुए हो? भाभी, आप हमेशा मुझे उकसाने की कोशिश करती हैं। आपको समझना चाहिए ये शादी का घर है। अगर आप ऐसी हरकतें। बस शिव, मुझसे बात कर रहे थे तब तक ठीक था, और कमला भाभी से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मुझे सब समझ में आता है। मैं कोई कल पैदा हुआ बच्चा नहीं। तुम दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है ना, सब समझ में आता है मुझे। शिव, छोड़ना यार। प्लीज संध्या, बीच में मत पड़। बस, प्लीज बस कर। अभी थोड़ी देर में संगीत शुरू होने वाला है। बाबूजी और दादी पहली बार मुंबई आ रहे हैं। प्लीज घर का माहौल ठीक कर, प्लीज। हम तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शिव, अभी थोड़ी देर में बाबूजी और दादी पहुंच जाएंगे। हमें उन्हें लेने भी जाना है। हमारी गौरी अभी तक नहीं पहुंची। माँ, गाड़ी ने हमें समय पर पहुंचा दी है, तो अब फोन भी लगा रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा, लाइन ही नहीं मिल रही। जी बाबूजी। बेटा, हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं, स्टेशन के बाहर खड़े हैं। आप पहुंच गए? लेकिन आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अच्छा अच्छा ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। जी बाबूजी, प्रणाम। बात हो गई है अम्मा, बस आते ही होंगे। शिव, जल्दी चलो, हमें स्टेशन पहुंचना होगा। बाबूजी और दादी पहुंच गए, चलो। हाय हाय, आ गए वो लोग। झूठ कहे तो कहो, अरे हमने तो ना आंखें तरस गई थी उन्हें देखने के लिए। अभी तुम ना एक काम करो, जल्दी से ना गौरी के साथ ना चले जाओ उन्हें लेने। और हाँ, दादी और बाबूजी को ना पीछे बिठाना।
और गाड़ी बिल्कुल भी तेज मत चलाना। वो काहे कि दादी के जोरों में दर्द रहता है ना। जाओ। हाँ गौरी, चले। 1 मिनट भाभी, मैं और गौरी हम दोनों पहले से ही जा रहे थे। सिर्फ तुम्हारी गाड़ी छोटी है ना, दादी कैसे आराम से बैठ पाएंगी। अब और तुम गाड़ी भी तो कितनी तेज चलाते हो। अभी अरे जाओ ना। भाभी एक काम करते हैं, अभिमन्यु की गाड़ी बहुत बड़ी है ना, अभिमन्यु के साथ ही चला जाता हूँ। इन दोनों के साथ ही चला जाता हूँ। सिर्फ तुम भी ना जो काम कहते हैं वो तो ठीक से होता नहीं। और तुम दोनों हमारा मुंह क्या देख रहे हो। जाओ, बाबूजी और दादी आ गए हैं। चलो गौरी। दादी आप पीछे ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। तू तनिक भी चिंता मत करो, बस आराम से चलो। यहाँ पर कितने भी आराम से चलाई दादी। मुंबई की सड़कों पर इतने खड्डे हैं ना कि अभी बेटा अम्मा को ना मिर्जापुर की सड़कों की आदत है, और फिलहाल तो ये गाड़ी जैसे मक्खन पर चल रही हो। बेबी अच्छी लग रही हो ना? तुम तो हमेशा अच्छी। थैंक यू। ना आ गए आप लोग। पता है दादी हम कितना परेशान थे। अरे हम तो प्रणाम करना भी भूल गए। हाँ हाँ, जीती रहो जीती रहो। खुश। दादी गुरुजी पहुंच गए आप लोग। कैसा रहा आपका सफर? झूठ कहें तो कहो, अरे अब तक तो ना सफर अच्छा ही रहा होगा, पर अब तुम्हें देख लिया ना तो आत्मा तृप्त हो गई। बाबूजी, दादी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जुग जुग जियो बेटा। माँ विंध्यवासिनी हमेशा तो हर घर खुशियों से भरा रखे। इन डांस के प्रोग्राम कब शुरू करें? हाँ दादी, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए तो उसके बाद शुरू करते हैं। लेकिन आज यहाँ सिर्फ बोरिंग लोग ही डांस नहीं करेंगे, आज हम दोनों भी डांस करने वाले हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों भी ना नाच लेना अपने संगीत पर। अच्छा अभी तुम ना बाबूजी को लेकर ऊपर चले जाओ, हाथ मुंह धोकर ना ये भी तैयार हो जाएं। चलिए दादी, आप हमारे कमरे में चलिए। आइए। गुरुजी आइए, मैं आपको वॉशरूम तक ले जाता हूँ। बाथरूम तक ले जाता हूँ। झूठ कहें तो कहो, सारी तैयारियां ना दादी अभिमन्यु ने की है। अभिमन्यु नहीं होता तो ना जाने का होता, और सिर्फ तुम तो रहने ही दो। अरे अभी देख कर रहे हो, जाओ ना बाबूजी को लेकर जाओ, और हाँ उन्हें वो नए कपड़े भी दे देना जो तुम उनके लिए लेकर आए हो। चलिए ना बाबूजी, मैं आपके कपड़े निकाल देता हूँ। सामान हाँ वो गाड़ी में पड़ा। अरे अभिमन्यु, तुम कहाँ सामान लाने जा रहे हो? तुम तो बाबूजी को ऊपर लेकर जाओ। सेब, तुम्हें काम करना था ना, जाओ बाबूजी के कपड़े लेकर आ जाओ। चलिए बाबू, मैं आपके कपड़े निकाल देता हूँ। हम सबको बता रहे हैं कि आज के संगीत में ना काफी फेरबदल हुआ है, यानी कि आज के संगीत में सिर्फ लड़कियां ही नाचेंगी।
दादी बताइए कौन जीता, किसको मिलेगा सरप्राइज और किसको मिलेगा बड़ा सा 0? भाई सच कहें सबने बहुत अच्छा डांस किया, आनंद आया। ये आनंद कौन है? अरे बिटिया, आनंद मतलब मजा। ओ अच्छा दादी ये बताइए कौन जीता? देखो बिटिया, का है ना कि एक का जितावे से सबके साथ नाइंसाफी हो जाए, इसलिए हमारी नजर में तीनों जीत गए। और वैसे भी जहाँ प्यार होते ना वहाँ हार और जीत नहीं होती।